क्या कोई लव लेटर लिखकर भी अमीर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। मुझे तो मौका ही नहीं मिला, नहीं तो मैं भी कुछ बड़ा कर लेता। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे लिए सही समय क्या है? क्या हम सिर्फ इस भरोसे बैठे रहेंगे कि अभी तो मेरा सही समय आया ही नहीं है? या ठीक वैसा ही है जैसे कि आपने कोई पौधा तो लगा दिया लेकिन उसकी देखभाल की ही नहीं। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है वह करना है, लेकिन आप उसे ज्यादा महत्व ही नहीं देते। आप सोचते हैं कि अभी सही समय नहीं है और वो आइडिया वैसे ही रह जाता है। पौधा से पेड़ नहीं बन पाता, मौका हर जगह है, बस जरूरत है तो उस पर मेहनत करने की। क्या लव लेटर लिखकर भी कोई अमीर बन सकता है? क्यों नहीं, बिल्कुल बन सकता है। जरूरी नहीं है कि एक आइडिया तभी बड़ा हो जब वो नया हो। यदि पैसे कमाने के लिए पुराने आइडिया को भी तकनीक के साथ जोड़ा जाए तो हमें कुछ नया देखने को मिलता है। जब आप किसी आइडिया को तकनीक के साथ जोड़ देते हैं जिससे लोगों की मदद हो तो एक स्टार्टअप बनता है जिसे कामयाब बनाने के लिए कड़ी मेहनत लगती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने चिट्ठी लिखने की परंपरा को ऑनलाइन कर दिया। व्हाट्सएप, फेसबुक पर घंटों बातें करना, वीडियो कॉल करना आदि इन सब के बीच चिट्ठी लिखने की एक पुरानी परंपरा कहीं गुम सी हो गई है। वहीं अंकित, अनुभव और उसके दोस्तों ने हाथ से चिट्ठी लिखने का स्टार्टअप शुरू किया। इस स्टार्टअप में इनकी कंपनी पापा मम्मी, दादा दादी, प्रेमी प्रेमिका आदि सबके लिए हाथ से पत्र लिखती है। मतलब अगर आप पत्र के माध्यम से अपनी प्रेमिका या प्रेमी से कुछ बातें कहना चाहती हैं और आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं तो ये आपकी मदद करती है। या फिर अपने मम्मी पापा या रिश्तेदारों को पत्र लिखना है तो भी ये आपकी मदद करती है। देखो यार, जज्बात तो हर किसी के अंदर होते हैं, लेकिन उन जज्बातों को शब्दों के द्वारा कैसे बयां करें ये हर किसी के पास नहीं होता है। इसलिए इस स्टार्टअप का उद्देश्य आपके जज्बातों को समझकर उसे पत्र के रूप में आपके चाहने वालों तक पहुंचाना है। और ये भारत की लगभग सभी भाषाओं में पत्र लिखते हैं। कैसे शुरू हुआ स्टार्टअप ये चलिए जानते हैं। एक लड़का था अनुभव जो अपने दोस्तों के साथ एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करता था। और जब वो अपने घर आया तो उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जो सीधा लोगों के दिलों को छू जाए। जब वो छोटा था तो चिट्ठियां लिखा करता था और ये परंपरा कहीं न कहीं इस तकनीकी दुनिया में खो सी गई थी, जिसे उन्होंने एक स्टार्टअप के रूप में ले लिया। आप खुद सोचिए, जब से ये सोशल मीडिया का जमाना आया है, व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए ही लोग सिर्फ बातें करते हैं। चिट्ठियों की परंपरा तो कहीं न कहीं पूरी तरह से खत्म हो गई है। ये बात बिल्कुल सत्य है। पहले के लोग जब एक दूसरे को चिट्ठियां लिखते थे जो उनसे बहुत दूर होते थे तो उनमें उनकी चिट्ठियों के जरिए वो प्यार, वो भाव दिखता था। लेकिन आज के जमाने में लोग अपने आप को इतना मॉडर्न समझते हैं कि वो फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए ही बात करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को मॉडर्न दिखाना होता है, भले ही उनके अंदर कोई प्रेम भाव ना हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल लोगों का प्यार भी ऑनलाइन होता है और ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही होके खत्म हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले जब कोरोना आया था तो लोगों की शादियां भी ऑनलाइन होना शुरू हो गई थी। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अनुभव को स्टार्टअप शुरू करने के पीछे एक कारण और भी था। 2013 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी हर, जिसमें हीरो एक लेटर राइटर होता है और वह दूसरों के जज्बातों को समझकर उनके लिए चिट्ठियां लिखता है। अनुभव 2015 में इसका परीक्षण पहले ही कर चुके थे। उन्होंने बताया कि एक हफ्ते में उनके पास 140 मेल आए जिनमें लोगों ने कई सवाल किए, जैसे कि आप किस तरीके से पत्र लिखते हैं, आपने पत्र लिखना कैसे आरंभ किया। इससे भी काफी मोटिवेट हुए, उन्हें काफी हिम्मत मिली, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाई और काफी समय तक इस पर रिसर्च किया और 2016 में उन्होंने अपनी कंपनी द इंडियन हैंड राइटन लेटर कॉर्पोरेशन रजिस्टर करवाई। अनुभव बताते हैं कि दिन भर में उन्हें कई सारे रिक्वेस्ट आती हैं, जिनमें से 70% रिक्वेस्ट प्रेम पत्र की होती हैं। ऐसे में कई लोग अपनी भावनाएं बताते हैं और उनकी भावनाओं को, उनकी फीलिंग्स को कैसे शब्दों के रूप में परिवर्तित करना है उनके लव लेटर में, ये काम हमारा होता है। कई लोग ऐसे भी हैं जो लेटर तो लिखवाना चाहते हैं
पर पता नहीं बताना चाहते हैं। ऐसे में उनसे संपर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और कई ऐसे लोग भी हैं जो नियमित ग्राहक बन जाते हैं। अब आप लोगों का सवाल होगा कि इस स्टार्टअप में इनकम कैसे होती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। ये कंपनी अपने ग्राहकों से 160 पैसे प्रति शब्द लेती है और ये ग्राहक पर निर्भर करता है कि वह अपना पत्र कितने शब्दों का लिखवाना चाहता है। और यदि कोई ग्राहक उसे लिख सकता है तो उसे एडिट करने के 1 रुपए प्रति शब्द उससे लिए जाते हैं और इन पैसों में अच्छी राइटिंग में लिखने से लेकर भेजने तक के पैसे शामिल होते हैं। इस तरह के स्टार्टअप को देखने से लगता है कि अगर सोच पक्की हो और इरादे मजबूत हों तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और साथ ही हमें खुद पर भरोसा करना और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सोच पक्की और इरादे मजबूत हों तो बड़े से बड़े काम भी आसान लगने लगते हैं। आपको बस कुछ बातों का ख्याल रखना है। आपने भी कुछ सोचा है तो रोज उस पर मेहनत कीजिए। आज से करने का सोचा है तो उसे आज ही पूरा करो। अब आपकी बारी है कुछ नया करने की। अगर आप भी अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ऊंचाइयों को देखना चाहते हो, तो आपने जो सोचा है अपनी लाइफ में करने को, उसे अभी से शुरू कर दो, उस पर काम करना चालू कर दो।